सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर के अगर स्पष्ट किया जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ये जो दावा कर रहा है कि हम जनवरी माह में परीक्षा कराएंगे, तो आपको बता दें कि किसी भी दशा में जनवरी माह में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा संभव नहीं है। यह परीक्षा पूरी तरीके से अप्रैल और मई की ओर जा रही है। तो जो भी साथी हमारे तैयारी करने वाले हैं उनसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप अप्रैल और मई को टारगेट करके अपने मिशन में लग जाइए। रही बात एलटीजीआईसी जीआईसी प्रवक्ता बीईओ, तो इस पर अभी काम चल रहा है। युवा मंच टीम लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, शिक्षा निदेशालय पर दबाव बना रही है, तो कहीं ना कहीं आपको यहां भी भर्ती जनवरी में देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पद खाली थे उस पर सरकार ने स्पष्ट बताया है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर हैं और कई विद्यालय, लगभग 28,000 विद्यालय जो प्राथमिक के थे, जिसको लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक दल, मायावती जी, कांग्रेस वाले, इन लोगों ने जो है बड़ा अच्छा कमेंटमेंट किया कि आखिर गरीब के बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे। बात तो सच है, लेकिन जो सरकार की रणनीति है कि उन 28,000 विद्यालयों को संबद्ध कर दिया गया, अर्थात कहने का मतलब जहां 50 से कम बच्चे थे उन बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में भेज दिया गया और 28,000 विद्यालयों को ताला मार दिया गया है और कहा जा रहा है कि बंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आसार बहुत कम है। अगर हम बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो आप सभी को स्पष्ट बताना चाहूंगा मित्रों कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के ये जो तमाम तरीके की अफवाहें चल रही हैं, हालांकि हमारा इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हमारे आपके बीच में गुमराह करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। तार्किक प्रश्न है, बात सही है कि जूनियर विद्यालयों में वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जूनियर विद्यालयों में 20वां जब संशोधन नियमावली में किया गया तो सीधे जो है प्रमोशन से भर्ती की बात कही गई। ये नियमावली में संशोधन कर दिया गया। जब 20वें संशोधन में लोगों ने यह देखा तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? यह शिक्षक एमएलसी, शिक्षक विधायक जो वर्तमान सब उस समय मौजूद थे, उनको ये चीजें लगी कि हम शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। जो हमारे प्राइमरी के शिक्षक हैं वो उच्च प्राथमिक में चले जाएंगे। हाँ, अब टेट 2011 से शुरू हुआ तो टीटी की परीक्षा वो पास हो, तो ऐसे में तमाम लोगों का कहना है कि टेट पास होना जरूरी है, लेकिन एक क्राइटेरिया है जो कोर्ट का आदेश है कि 2011 के पहले जब से टीईटी लागू नहीं हुई है तो उसके पहले के जो शिक्षक हैं उनके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं होगी। हाँ, आगामी जो अन्य वर्षों में भर्तियां हुई हैं उसमें जो है टीईटी कंपलसरी रहेगी उच्च प्राथमिक की। अगर आप उच्च प्राथमिक में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो प्रमोशन चाहते हैं, तो ये नियमावली है। इसको संशोधित कराने के लिए सरकार में पॉलिटिकल अप्रोच बहुत जरूरी है। और सरकार ऐसा क्यों करेगी? जिसको एमएलसी बनाते हैं, शिक्षक विधायक बनाते हैं, स्नातक विधायक बनाते हैं, वो आपके पक्ष में नहीं बोलता, वो अपने शिक्षकों के क्षेत्र में बोलता है। और जो स्नातक एमएलसी हैं वो भी आपके पक्ष में नहीं बोलते हैं,
उनको टीजीटी पीजीटी से नहीं मतलब है, उनको एलटीजीआईसी से मतलब नहीं है, उनको जीआईसी प्रवक्ता से मतलब, उनको किसी भी युवा के हक अधिकार से कोई मतलब नहीं है। अगर यह बात आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक विचारधारा के हैं, आप राजनीति करते हैं। तो मित्रों, बहुत साफ शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर देश के नौनिहालों के साथ, देश के भविष्य के साथ, नौजवानों के साथ सरकारें राजनीति करेंगी तो हमें आपको राजनीति करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा देश राजनीति से ही ओतप्रोत है, राजनीति से ही आगे बढ़ रहा है। हर मोड़ पर राजनीति हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि कटोगे तो बटोगे, क्या राजनीति नहीं है क्या? आप देख रहे हैं ना, तो लड़ेंगे जीतेंगे, यह राजनीति नहीं है क्या? ईवीएम का विरोध हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का लोग विरोध कर रहे हैं, और विरोध होना भी चाहिए। सुनने में आया है कि महाराष्ट्र में एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर कांग्रेस की वोट 0 है। कुछ लोग सोचेंगे अनिल सिंह कांग्रेसी हो गए, तो यह गफलत अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं किसी भी राजनीतिक दल का पार्ट नहीं हूं। आपके हक अधिकार को लेकर के लगातार सरकारों से सवाल करना, लगातार पक्ष विपक्ष पर प्रहार करना हम लोगों का काम है। युवा मंच एक प्रेशर ग्रुप है जो सरकारों पर, सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उस पर दबाव बनाती है युवाओं के रोजगार को लेकर के, देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के। आप अगर शिक्षा व्यवस्था को देखें तो किस तरीके से शिक्षा है, और अगर आप बेहतर देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा अपने अगल बगल के विद्यालयों में देखिए। हालांकि इसमें शिक्षकों की भी कमी है, लेकिन सरकार की कई गुना ज्यादा कमी है। सरकार खुद को बेहतर दिखाने के लिए काम करती है, खुद को बेहतर दिखाने के लिए। और हम अब क्या करते हैं कि खुद को बेहतर दिखाने के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सत्ता है सिर्फ और सिर्फ दिखावे की है, और हम उसी दिखावे के इर्द गिर्द जी रहे हैं। आप लोग अपने सच्चे मन से बताइए, क्या आप सरकार की नीतियों से खुश हैं? शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर गई है, महंगाई चरम पर है, किताब कापियों का मूल्य आप देख ही रहे हैं। आम गरीब नागरिक अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि जीएसटी जब किताब कापी कलम पर लग जाएगा तो देश का नौनिहाल कैसे पढ़ पाएगा? इतना ही नहीं दोस्तों, आप स्वास्थ्य विभाग में देखिए, आप सरकारी अस्पताल में लंबी कतार में खड़े होंगे, आपको दवा नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब के जो तमाम चेले चपाटी हैं आपको बताएंगे कि शाम को 6 बजे आइएगा, डॉक्टर साहब वहां क्लिनिक पर बैठते हैं। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि सरकार कार्रवाई इसलिए नहीं करती कि ये जो लोग हैं सरकार के बहुत करीब हैं, और सरकार को जब इनसे चंदा मिलेगा, सरकार को इनसे मोटी रकम मिलेगी, हमसे आपसे वसूल करके सरकार को सहयोग करेंगे, तो भाई मेरे आप बताओ इसका विरोध कौन करेगा? आप किसी भी डॉक्टर्स को देख लीजिए, सरकारी डॉक्टर, भाई मेरे मैं सीधे सीधे कहता हूं कि अगर आपको सरकार के वेतन से संतुष्टि नहीं मिल रही है, आपको सरकार के द्वारा निर्धारित वेतन से आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, तो आप छोड़ दो सरकारी नौकरी। लेकिन नहीं, सरकारी नौकरी से लिबर्टी बनती है, और प्राइवेट सेक्टर में दुकानदारी चलती है। सरकार इस पर तनिक भी अंकुश नहीं लगाएगी। क्यों नहीं लगाएगी? क्योंकि सरकार जानती है कि हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे। यही है रोजगार को लेकर कि प्रदेश में जो पद खाली हैं, जो देश में पद खाली है, जो तमाम सेक्टरों में पद खाली है, उसको बड़े बड़े कारपोरेट
जो सरकार के पिछलग्गू हैं उनको दिया जाता है। जबकि आपने देखा होगा बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेला जा रहा है ताकि आम नागरिक से मोटी रकम जबरदस्ती वसूली जाए। बिल नहीं भी दे, बिजली नहीं भी आएगी तो भी बिल देना पड़ेगा। ये सब चीजें चलेंगी। तो आप लोग समझिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए। अगर सब मौन रहेंगे तो सवाल कौन करेगा, यह प्रश्न आप लोगों के सामने है। इसलिए जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करें और इस प्रश्न को, जिन प्रश्नों को हमने आपके समक्ष रखा है, आप कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस पर जरूर अपना कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।